नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। जवाब तो देना पड़ेगा में आज हम बात करेंगे अतुल सुभाष की। कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे और पूछेंगे इस देश से भी और इस देश के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग से भी। आखिरकार अतुल सुभाष की सुसाइड क्या कहती है, उसने क्यों सुसाइड की, इसके पीछे किसकी प्रताड़ना है, उसकी पत्नी की तरफ से है या फिर उसके सिस्टम की तरफ से है। जो उसने 90 मिनट की वीडियो में उसने कहा वो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया और बहुत सारी बातों के बारे में बताया। हमने भी वो वीडियो देखा और सुना और समझने की कोशिश की आखिरकार इसकी वजह क्या है। तो समझ में आया मेंटल हेल्थ। और जब आप इस तरह की मेंटल हेल्थ से गुजर रहे होते हैं तब आपने कितने लोगों से बातचीत की या अपनी तकलीफ दर्द किससे शेयर किया। सिस्टम के साथ, सिस्टम तो खैर है ही जिसने आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से न्याय पाने के लिए आपको दर दर भटकना पड़ता है या फिर आप एक टेबल से दूसरी टेबल की तरफ जाते हैं। जब आप न्याय पाने के लिए सिस्टम से भिड़ जाते हैं तो वह अलग तरह की कहानी होती है और वही कहानी जो है इस बार अतुल सुभाष के रूप में हमारे सामने आई है। इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि अगर सिस्टम जो है संवेदनशील होता या सिस्टम जो है सही ढंग से काम करता, जो सेशन कोर्ट की जो जज हैं जिन पर उन्होंने आरोप लगाया उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो जज के ऊपर आरोप है वो भी है, पेशकार है उसके ऊपर भी है, बहुत सारे लोगों पर आरोप लगाए हैं और जो जिन धाराओं में केस दर्ज किए गए उसके ऊपर भी बात करेंगे। आखिरकार ये धाराएं कैसे लग जाती हैं और कैसे एक हमारा जुडिशरी सिस्टम काम करता है। बहुत सारे सवाल हैं, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। जवाब तो देना पड़ेगा मैं, और इससे पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद आगे की बात करेंगे। आज से ठीक 6 साल पहले अतुल सुभाष और निकिता संघानिया की धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि शादी के कुछ सालों बाद ही अतुल सुभाष को मौत को गले लगाना पड़ेगा। दरअसल बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने पत्नी की झूठी मुकदमेबाजी और ससुराल पक्ष के अत्याचार से तंग आकर 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा। उन्होंने मरने से पहले करीब 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो भी बनाया। पहले आप सुनिए कि अतुल सुभाष ने क्या कहा था। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they are right. That's the right solution what they've suggested me. तो सुना आपने, ये कहना गलत नहीं होगा कि सिस्टम और पत्नी ने एक पति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। अतुल ने लिखा कि न्याय अभी बाकी है। ये संदेश उनका दर्द और पीड़ा बताने के लिए काफी है। दिल का सारा बोझ और गुबार उतारने के बाद एक टैलेंटेड इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। अतुल सुभाष की जौनपुर में हुई थी शादी। कुछ दिन बाद पत्नी निकिता मायके चली गई। अतुल की पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस किया। 2019 में 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। 2022 में पत्नी ने पूरे परिवार पर किया केस। जौनपुर की फैमिली कोर्ट के जज पर घूस मांगने का आरोप। दिसंबर 2024 में केस सेटल करने के लिए 5 लाख मांगने का आरोप। 2 करोड़ रुपए मेंटेनेंस देने का भी दबाव बनाने का आरोप। 2022 में पेशकार के जरिए 3 लाख मांगने का आरोप। घूस न देने पर एलमनी मेंटेनेंस के ऑर्डर जारी करने के आरोप।
पत्नी पर हर महीने 2 लाख रुपए गुजारा भत्ता मांगने का आरोप। केस के सिलसिले में 40 बार अतुल को जौनपुर जाना पड़ा। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच कर रही है। बेंगलुरु पुलिस जब अतुल के घर पहुंची तो अतुल का शरीर फंदे से लटका मिला। कमरे की दीवारों पर लिखा था, जस्टिस इज ड्यू, न्याय अभी बाकी है। अब अतुल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बातें लोगों के दिमाग में गूंज रही हैं। उसकी बात सुनकर लगता है कि उसने हालात संभालने के लिए वो सब कुछ किया होगा जो उसे जरूरी लगा होगा, लेकिन हालात कभी सामान्य नहीं हो सके और इस टीस को दिल में लिए अतुल सुभाष की जिंदगी का अंत हो गया। लोग सोशल मीडिया पर अतुल को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो तो इंसाफ अभी बाकी है, ये लास्ट सेंटेंस है अतुल सुभाष का। ऐसे ही सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे हम और पूछेंगे आखिरकार अतुल सुभाष ने ऐसा क्यों किया। हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट ताहिरा हसन जुड़ रही हैं। उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे वो कैसे इस मामले को, पूरे मामले को देखती हैं। तो अतुल सुभाष जिस तरीके से कहकर गए, 90 मिनट का वीडियो बनाया उन्होंने और पूरा डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया, बताया 90 मिनट तक। यह सुसाइड ऐसा सुसाइड नहीं था जो एक आवेश में आकर बहकर कर लिया गया हो। ये सोचा समझा, प्री प्लान्ड कि हाँ अब यही एक रास्ता बचा है और मुझे ये करना है। तब उन्होंने ये कदम उठाया और सबको बताया उन्होंने कि मेरे साथ ये हो रहा है, इसलिए ये सब कुछ मैं करने जा रहा हूं। वैसे कहा जाता है कि सुसाइड जो है एक आवेश में आकर कर लिया गया या वो कदम उठा लिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। तो आखिरकार अतुल सुभाष की सुसाइड के पीछे कौन है? उसकी पत्नी की प्रताड़ना है या फिर सिस्टम है? सिस्टम के आगे वो लाचार हो गए। मेडिकल काउंसिल के दिल्ली मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर नरेश चावला, आपका भी स्वागत है, और ताहिरा हसन आपका भी स्वागत है, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं थोड़ा सा सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला आपसे समझना चाहता हूं। मैं इसको दूसरे एंगल से भी समझना चाहता हूं। जैसे मैंने मेंटल हेल्थ का जिक्र किया कि आज के समय में जो देश के युवा हैं, जो 35 साल तक हैं या 24-25 साल से लेकर 35 साल तक के युवा हैं, सब कुछ है, क्या उनकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब है कि वो इस तरह के प्रेशर्स को नहीं फेस कर पा रहे हैं? मतलब क्या वजह है कि ये मेंटल हेल्थ का, मुझे सबसे पहले मेंटल हेल्थ पे आपसे समझना है। ये मेंटल हेल्थ का मामला लगता है आपको या कुछ और लगता है? देखिए, मैं बता दूं, हमारा देश पिछले 30, 40, 50 सालों में एक ट्रांसफॉर्मेशन में आया है। पहले एक जॉइंट फैमिलीज होती थी और जो फैमिलीज थी उसमें एक कमाता था, 10 खाते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। इसके बाद एक दौर दूसरा आया जो न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई, लोग अपने गांव छोड़ के शहर आ गए। उसके बाद तीसरा दौर आया जो कि लिबरलाइजेशन के बाद आया, जो कंसेप्ट थी वर्किंग वुमन। जी, वर्किंग वुमन का मतलब कि वाइफ भी काम करती है। तो मुझे जहां तक इस केस के बारे में मालूम है, मुझे इतना पता था, ही वाज ए हाईटेक वर्कर इन बैंगलोर। जी, किस हालात में उसका ये प्री प्लान्ड कि मैं मर रहा हूं, कि मैं सुसाइड कर रहा हूं, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो ये मेंटल हेल्थ तो है, बट हरासमेंट कहां से आई? वाज इट ए मैरिटल harassment or was it a official harassment? जाएगा नहीं ना? या was it some mental condition he was suffering from? mental condition क्या मतलब? कोई डिप्रेशन या कोई एंजाइटी के शिकार थे किसी पारिवारिक वजहों से। आई थिंक हमें इस केस को बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है कि we have been aware of the harassment of women for decades and centuries। जी, क्या ये उस किस्म का केस था
या ये कोई और आजकल हर इंसान एक इंडिविजुअल इंसान के रह गया है। हर इंसान अपने आप को असर्ट करता है। उस असर्शन में एक व्यक्ति कितना वजन या कितनी हरासमेंट या कितना वजन बर्दाश्त कर सकता है, आज के हिंदुस्तान में, आज के नए समाज में ये बहुत बड़ी चीज है। हमने सुसाइड 9-10 साल की लड़कियों के देखे हैं, हमने सुसाइड 30-40 साल के बच्चों के आदमियों के देखे हैं, हमने सुसाइड स्टूडेंट्स के देखे हैं। कोटा के सुसाइड्स वेल नोन है। कहने का मतलब मेंटल हेल्थ, इस पे जो नॉर्मली हम कम ध्यान देते हैं, मैं पीछे मुड़ के देखता हूं इस व्यक्ति को ऑफिस लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे या सोसाइटियल लेवल पे या जहां रहते थे उस लेवल पे कहीं कुछ काउंसलिंग मिल गई होती कि भाई मर मत, तू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर। सो आपको मैं बात बता दूं, हमारे देश में 2 ही चीजें हमारे समाज में सिखाई जाती हैं, या तो आप सफल होंगे या आप फेल होंगे, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि आप फेल होकर भी जीत सकते हैं। बिल्कुल। उस तहत ये आदमी मैं उसकी पीड़ा को सोच सकता हूं। आई एम ए क्लिनिशियन इन नॉर्थ दिल्ली फॉर लास्ट 45 ईयर्स। मैं उसकी पीड़ा समझ सकता हूं कि एक एक्सट्रीम स्टेप, एक पढ़ा लिखा आदमी जो 4 पैसे कमाता है, कंफर्टेबल है, सब कुछ है, उसने ये कदम क्यों उठाया। तो मेरे हिसाब से ऑल एवरीवेयर, इन स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज, हर जगह आप देखें कि एक आदमी उदास लग रहा है, वो एक डूबा हुआ लगता है, ढंग से कपड़ा नहीं पहन रहा, ढंग से खाना नहीं खा रहा, चुप हो गया है। तो काउंसलिंग, विदेशों में ये चीज लोग काउंसलिंग मांग के लेते हैं, उनको मिलती है, लेकिन हमारे देश में मेंटल हेल्थ सुधारने की काउंसलिंग अभी कहीं कमजोर है। अगर ऐसी होती तो शायद ये सज्जन आज जिंदा होते। बिल्कुल। जो हमारे सामने डाटा है डॉक्टर नरेश चावला, 41% लोग मेंटल हेल्थ चुनौतियों का सामना ही नहीं करते, डॉक्टर से बात ही नहीं करते हैं, बात जाते ही नहीं है। लोग इतने ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं कि किसी से बात ही नहीं करना चाहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन हमसे जुड़ गई हैं। ताहिरा हसन, हमने जो शुरुआत की और हमने पूरे इस केस को समझा, मैंने वो पूरा 90 मिनट का वीडियो सुना, पॉइंट टू पॉइंट सुना मैंने उसको। ठीक है, सिस्टम से वो परेशान था, हियरिंग की जो डेट्स आती हैं उससे वो परेशान था, पत्नी की प्रताड़ना, लड़ाई झगड़े और उनकी जो टॉन्टबाजी होती है, फप्तियाँ कसना, उससे वो परेशान था, उसके जो सेंटेंस थे उससे वो परेशान था, सब कुछ था उसके अंदर। और जो FIR में धाराएं लगा दी जाती हैं, इस पे केस कर दो, उस पे केस कर दो, जिससे पता चलेगा, सारी चीज़ें हमने उसको समझी उसके अंदर। इवन जो एक पर्सनल रिलेशनशिप है मैन एंड वुमेन के एज ए हस्बैंड वाइफ, उसके ऊपर भी उसने खुल के बातचीत की, वो भी बताया उसने। तो आखिरकार ये पूरा मामला जो है पहली नज़र में मुझे समझ में आया, एक जो हम कहते हैं कि कपल कॉम्पेटेबिलिटी मिसमैच, ये मिसमैच का मामला था एक तो नंबर 1। दूसरा जो एक स्ट्रेस झेलने की या एक मेंटल हेल्थ के ऊपर भी के ऊपर सवाल उठाता है कि आखिरकार हम क्यों ऐसा हमारे देश के पुरुषों की मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब क्यों होती जा रही है, चाहे वो जॉब का स्ट्रेस हो, सक्सेस का स्ट्रेस हो, या एग्ज़ाम्स क्रैक करने का स्ट्रेस हो, या फिर फैमिली लाइफ का स्ट्रेस हो, उसके आगे वो घुटने टेक रहे हैं और सुसाइड कर लेते हैं। उनको लगता है कि अब मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, अब सिर्फ यही रास्ता है। क्योंकि 90 मिनट का वीडियो बनाना ये कोई आवेश में उठाया गया कदम नहीं था, प्री प्लान था, सोची समझी थी कि हाँ अब एक ही रास्ता बचा है, सुसाइड। तो आपका क्या नजरिया है इसको लेकर, थोड़ा हमारे देश के लोगों को बताएं कि आप क्या सोचती हैं। नहीं, देखिए, टॉलरेंस तो लोगों में कम हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं। टेंशन बहुत है, जॉब का भी स्ट्रेस होता है और फैमिली स्ट्रेस भी हो रहा है आजकल। लेकिन देखिए, जो एक चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, कल से मैं चैनल्स पे हूँ, बराबर यही कहा जा रहा है कि औरतें ये कर रही हैं, औरतों का मतलब जो है जो मतलब पुरुष है वो बहुत सह रहा है, ये सामने नहीं आया। देखिए, विक्टिम बिल्कुल अतुल सुभाष है और बहुत दुखद है, क्योंकि वो आप ये सोचिए कि इतना होनहार यूथ जो है उसने अपनी जान दे दी। ये बहुत बड़ी क्षति हमारी भी है कि वो आगे बढ़ के कुछ करता, आगे और बढ़ता। लेकिन ये सोचने की बात भी है कि अगर कोई 1 या 10 औरतें कुछ गलत यूज करती है किसी कानून का, तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात से, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज मैं और कहना चाह रही हूँ
वो ये है कि देखिए जो हमारी फैमिली कोर्ट है उसका स्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि मैं तो जाती हूँ महिलाओं के साथ फैमिली कोर्ट बराबर, तो फैमिली कोर्ट जो हमारा है उसमें ये मेंटल हेल्थ नहीं डिजाइन है, जहां मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम ठीक करे। और ये मेंटल हेल्थ जो है ये बहुत ही, नाउ वी मस्ट रिकॉग्नाइज दिस इंडिया में, लोग सुसाइडल टेंडेंसी है जी मैडम, आवाज आ रहा है? सुसाइडल टेंडेंसी होती है बहुत से लोगों में, महिला में भी हो सकती है, पुरुष में भी हो सकती है। तो इस तरह के लोगों को कैसे ट्रीट किया जाए, और उसके दोस्तों के साथ आजकल दायरा बहुत ही हो गया जी, लोग जो दोस्त होते हैं दोस्तों के बीच का इंटरेक्शन कम हो गया है। बिल्कुल, मुझे लगता है ये भी एक कारण है, अगर दोस्तों से इंटरेक्शन तो कहीं ना कहीं स्टेप। आवाज आ रहा है? जी ठीक है। ठीक है। ये बीच में थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे एक आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मैं पीसीआर से कहूँ थोड़ा ठीक किया जाए इस चीज़ को। एडवोकेट प्रमोद कुमार, जिस तरीके की भी बातचीत हुई, मेरा थोड़ा सा एंगल आज दूसरा है। मैं जुडिशरी सिस्टम के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, उसमें कितना करप्शन है या क्या हो रहा है ना। जिसने कंडोलेंस का जिक्र किया, हड़तालें होती हैं, ये होता है, वो होता है, हमें भी पता है, ये सब कुछ चलता है, लाइफ का पार्ट है, सिस्टम बना हुआ है। तो आखिरकार जो एक सवालिया निशान उसने लगाया कि डेट पे डेट मिल जाती है, डेट लेना बड़ा आसान होता है। मैं आपसे एकदम निष्पक्ष, क्या वाकई इतना सब कुछ है हमारे यहाँ, इतना लचीलापन है या फिर करप्शन है पेशकार से लेकर ऊपर तक, ऐसा कुछ है क्या कि एक व्यक्ति इस तरह की बात करता है? जी, जो आपने बताया दोनों का, इसमें दोनों सही है। यदि आप देखेंगे कुछ दिल्ली का जो जुडिशरी सिस्टम है, यहाँ तो फिर भी कुछ सही है। दिल्ली के बाद पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाएंगे कहीं पर भी, तो एक तरह से समझिए कि वहाँ लॉलेसनेस, आपको किस समय हड़ताल हो जाएगा, आप बगल में ही चले जाइए, चाहे गाजियाबाद है या नोएडा है, जो ये है, वहां पे आप देखिए किसी तरह का कोई सिस्टम वैसा काम नहीं करता। तो निश्चित रूप से आज दुर्भाग्य है, ना तो कोई मीडिया वाला, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई सरकार जुडिशियरी पे बोलने से हिचकते हैं। वजह क्या है कि जुडिशियरी ऑटोनोमस बॉडी है, उनको ये है कि यदि हम जी, तो एक जो डर बना हुआ है जिसके कारण कुछ भी नहीं होगा। आप देखे होंगे ये सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में एक नेशनल जुडिशियल रिफॉर्म लाने के लिए कोशिश किए थे, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पास हुआ था, इसके बावजूद जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ये इश्यू आया, जो कॉलेजियम सिस्टम था, जो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट के जजेज या सुप्रीम कोर्ट में जो एलिवेट करते हैं उनके ऊपर में था, तो जब ये आया तो उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, इसमें पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती है, इसमें जो भी हम करेंगे। अब ये बताइए कि सब कुछ आप ही करेंगे, अपॉइंटमेंट का भी, जस्टिस का भी, ये पॉसिबल नहीं है। आप कहीं ना कहीं आपको एक हिंदुस्तान में उदाहरण पेश करना होगा कि देखिए हमने अपने हाथ से रिफॉर्म किया है, आप सब कुछ अपने आप को किए हुए हैं, मालिक बने हुए हैं। 5 जो सुप्रीम कोर्ट को जो सीनियर जज होते हैं वो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करते हैं। रिजल्ट देखिए और जगह हो रहा है। सवाल है, आप एक सिस्टम बनाइएगा ना, आप एक मेरिट तो बनाइए कि क्या पैमाना है आपका। आप अपने तो खुद जी करता है, तब तो आप कहता है तेरी औकात बता दूंगा। तो सवाल है कि जुडिशरी में ऊपर में भी जो इस तरह का कंडक्ट है वो गलत है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, एक सुप्रीम कोर्ट में कुछ उन्होंने सवाल किया, उस पर उन्होंने जो फटकार दिया कोर्ट के अंदर में। आखिर जितने सुप्रीम कोर्ट के जज का पावर है, एक सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को भी उतना ही पावर है। जो देखिए, और जो एडवोकेट होते हैं वो भी जो है ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं। नहीं, ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा मैं आपको एक तरफ और लेकर आ रहा हूँ प्रमोद, इसमें एक सुधार करने की जरूरत है। प्रमोद, मैं आपको एक तरफ लेकर आ रहा हूँ। आपने गाजियाबाद का जिक्र किया, अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद कोर्ट पे वकीलों की पिटाई हुई थी, जज और वकीलों में लड़ाई हो गई थी, उसके बाद जो है जिस तरह नाहर सिंह यादव सामने खड़े हो गए थे, सब कुछ हो गया। अब
अभी कुछ दिन पहले ही जो है गाजियाबाद कोर्ट के अंदर जो है वकीलों की हड़ताल खत्म हुई है, 2 खेमों में बट गया पूरा गाजियाबाद का वकील, है ना, बार काउंसिल पूरा बट गया दो खेमों के अंदर, किसी छिपा हुआ नहीं है, सबको पता है, हर जिले की अलग अलग कहानियां हैं और खूब हड़ताल हमने देखी, कब क्या हो जाएगा। और इसके ऊपर एक फिल्म याद आती है दामिनी, तारीख पे तारीख, मिलती है तो सिर्फ तारीख, है ना। और एक फिल्म थी जो मैंने बचपन में देखी थी, आज मैं जिक्र कर रहा हूँ और हो सकता है आपने देखी हो, मोहन जोशी हाजिरो, है ना, एक आर्ट मूवी थी और वो पूरी जिंदगी जो है कोर्ट के चक्कर ही काटता रह जाता है और फिर नाम उसका लगता है मोहन जोशी हाजिरो। तो ये फिल्म थी एक जो हमने देखी थी। और आर्ट सिनेमा जिसके बाद अब तो खत्म हो गई आर्ट सिनेमा, बीते जमाने की बात हो गई, वरना वो यथार्थ की धरातल पर फिल्में बना करती थी और सामाजिक संवेदना उनके अंदर होती थी। तो ये पूरा जो मामला है ये सिस्टम के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि हमें अपने सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, है ना। कुल मिलाकर के जुडिशियरी में भी अब जो अतुल सौरभ का जो आया है सुभाष का इशू में, इसके लिए अब सोचना पड़ेगा और नहीं सोचते हैं। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से नीचे तक के जज नहीं सोचते हैं तो यहाँ के लोकतंत्र को बाध्य करना होगा। आप सुन लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट के जज, आप खुदा से ऊपर नहीं हो जाते हैं, लॉ आपके लिए भी बना हुआ है, आपको उसी पेरीमीटर के अंदर में काम करना होगा, सरकार को भी उनको कंपेयर करना होगा। आप बहुत सारे ऐसे हैं कि एग्जीक्यूटिव में चले जाते हैं, आप जुडिशियरी सिस्टम कीजिए ना। मैं पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के भी जज भी जो है ना ट्रायल कोर्ट से ही आते हैं, पहले ट्रायल कोर्ट में या तो प्रैक्टिस किए हुए हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, तो उनको क्या पता नहीं है सिस्टम में क्या होता है कि पेशकार कहाँ पैसा ले रहा है, सही बात, कहाँ जज के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। आज कल भी जो है मैंने देखा महाराष्ट्र में एक जज ने 5 लाख रुपया मांगा है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो दूसरा होता है कि जज का एक डिकोरम होता है। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, हमारे यहाँ पता है क्या है, न्यायाधीश को भगवान का राह, पंच परमेश्वर पहले माना जाता था। तो पंच परमेश्वर का क्वालिटी होनी चाहिए और वो क्वालिटी जो मुझे अपना ये लगता है कि जजेस में सबसे पहला मोड ऑफ गुडनेस होनी चाहिए। यदि आप ज्ञानी भी हैं और आप में मूड ऑफ इग्नोरेंस है तो मैं समझता हूँ आप जज के काबिल नहीं है। आप में जब अहंकार आ जाता है, आप में एक द्वेष आ जाता है, एक आप जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप जज के लिए काबिल नहीं है उसमें। ठीक है। और आज क्या होता है कि आज ऐसे ही दुर्भावना से प्रेरित होकर के खास करके जो ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं उसमें संलिप्त होते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें उसको सुधार की जरूरत है या तो ट्रेनिंग की जरूरत है। जिस समय आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उसमें करना, कुल मिलाकर के जुडिशियरी में पूरी आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। ठीक है, मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, करनी चाहिए। ठीक है ताहिरा, बहुत सारे सवाल उठा दिए प्रमोद कुमार ने कि इसमें बहुत सारे मतलब एक तरीके से रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। अब एक रिफॉर्म का वक्त आ गया है कि आज़ादी के इतने सालों बाद कि अब हम अपने जुडिशरी सिस्टम में रिफॉर्म करना ही पड़ेगा, अदरवाइज स्थितियां और ख़राब हो सकती हैं आने वाले समय में। पेशकार रिश्वत मांग रहा है, उससे ऊपर लोग रिश्वत मांग रहे हैं, वकील डेट लगाने के पैसे मांग रहे हैं, मतलब पूरा हर जगह सिर्फ कीमत चल रही है, हर इस काम की ये कीमत, हर इस काम की ये कीमत। न्याय फिर मिलेगा कैसे? इसीलिए अतुल सुभाष ने कहा न्याय अभी बाकी है। नहीं देखिए, ये सिर्फ एक सुभाष का ही केस नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस हैं जो बहुत दुखद है। हमारे यंग लोगों ने अपनी जान दी है, हमारी महिलाएं भी फैमिली कोर्ट में, आप देखिए मैं लखनऊ करी, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ भी हमारी महिलाएं चक्कर काटते काटते थक जाती हैं और उनको कुछ मिलता नहीं है, बहुत टाइम लगता है। जजेस को बढ़ाना पड़ेगा, सेंसिटिव बनाना पड़ेगा। जजेस की कमी भी एक वजह है। आप रिफॉर्म करेंगे, रिफॉर्म तो करिए, रिफॉर्म तो थोड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा मेंटल हेल्थ को भी वहां पे लाना चाहिए। काउंसलर भी उसको नहीं डायग्नोज कर सकता, जज की ये ड्यूटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो डायग्नोज करे कि गोइंग थ्रू डिप्रेशन या कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कोई चाहिए वहां पर। काउंसलर की भी बस की बात नहीं होती है, डॉक्टर चाहिए, साइकेट्रिक चाहिए जो वहां पे देखे कि ताहिरा आपने जो सवाल उठाया है, हमें अब फैमिली कोर्ट में या फिर जब एक महिला थाने में केस जाता है वहां पर सोशल एक्टिविस्ट के रूप में छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे सोशल एक्टिविस्ट को बैठा देते हैं जो एनजीओ चलाती हैं छोटी मोटी। अब उनको कितना ज्ञान है फैमिली डिस्प्यूट सॉल्व करने का ये हमें नहीं पता, है ना। में रिकग्नाइज हैं, फिर आप उनपे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। चीज ये आपने बैठा दिया फॉर सेक ऑफ सिंबॉलिक, आप उस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। अगर नहीं अपना
परफॉर्मेंस उनकी है, अगर कोई शिकायत आती है। सिर्फ ऐसे कर देने से नहीं होगा। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में भी सर्विस प्रोवाइडर आपने जिन एनजीओ को बजा दिया, उन एनजीओ को अगर कोई नहीं जानता है, महिलाओं तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो वो हिस्सा है वो तो कमजोर हो गया। तो ये जो कानून हमारे यहाँ अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज में सवाल भी उठने चाहिए। बिल्कुल। अब जो पुलिस हमारी है वो किस तरह से एविडेंसेस को कलेक्ट करती है और कोर्ट में पेश करती है, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट उसी पे जजमेंट देता है। आपने देखे ही कितने केस हैं, चावड़ा दिल्ली में जो केस रेप केस हुआ था, दैट वाज अ हीनियस क्राइम, लेकिन क्या हुआ, छूट गए सब, क्योंकि एविडेंसेस वहां पे कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, कमजोर थे। बिल्कुल हमें यानी बिल्कुल जस्टिस वर्मा कमेटी में ये कहा भी गया था, एविडेंसेस को प्रॉपरली कलेक्ट कीजिए और वहां पर पेश कीजिए अदालत में, और जल्दी कीजिए, जिससे कि उनको अंडर द कारपेट ना ब्रश कर दिया जाए, और सही तरीके से पहुंचाइए वहां पर। तो इन सब चीजों को देखना होगा। अगर कहीं पे कमी है तो अकाउंटेबिलिटी उस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पर खड़ी करनी पड़ेगी। तभी मुझे लगता है कि तमाम केसेस जो हैं, जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, महिलाओं के साथ केसेस हो रहे हैं, पुरुषों के साथ हो रहे हैं, इसको रोका जा सकता है। अच्छा ताहिरा, इसके अंदर जिस तरह आपने कहा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एविडेंस कलेक्ट करने के ऊपर, यानी आईओ किस तरीके से जांच अपनी बढ़ाता है और रिपोर्ट बनाता है और कोर्ट को देता है, इसके साथ साथ जो है, जो एडवोकेट्स हैं जो केस लड़ते हैं, उनको भी थोड़ा संवेदनशील होने की जरूरत है कि हम सिर्फ पैसे के चक्कर में ना रहे, केस को समझे, केस आखिरकार है क्या। कोर्ट में तो वो झूठे केस लगाने को वही सजेस्ट करते हैं, इसको ये कहिए, खड़े होकर महिला से ये कहिए, पुरुष से ये कहिए, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कीजिए, महिला का वो कहते हैं आप ये कहिए, डावरी लगाइए, ये कहिए। भाई कहता कौन है, वो केसेस बनाता कौन है, उन्हें भी संवेदनशील होना पड़ेगा बिल्कुल मुद्दों में कि दो जिंदगियों का सवाल है। हमने सुना है वकीलों को कभी कभी कहते हुए, जब डेट पे आएगा ना, चक्कर काटेगा तब पता चलेगा, है ना। तो ये जो चीजें हैं, तो खैर अब पूरा जो मैं समझना चाहता हूं, एक बार फिर से डॉक्टर नरेश चावला से मैं समझना चाह रहा हूं, आपने कुछ सवाल इसके अंदर उठाए कि पुरुषों के अंदर ये जो आत्महत्या करने की प्रवृत्ति आती है ना, चाहे वो जॉब में हो या फिर जो है अपना खुद का काम करते हो या फिर दिहाड़ी मजदूर हो, अब मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं। एक तो ये होता है कि जब आप फेल हो जाते हैं कि मैं फेल हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इसके अंदर आता है। या फिर समाज, जैसे अतुल सुभाष की बात करें, समाज के बने हुए पैमानों पर जब वो अपने आप को खरा उतरा नहीं पाते, उन्हें लगता है कि अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार है सब कुछ, लाइफ में कुछ नहीं बचा है और मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, और उसके बाद काफ़ी समय तक सोचता है आदमी कि मुझे सुसाइड करनी है ना। तो ये शायद अतुल सुभाष का यही है। या फिर किसी भी रिश्ते को ना निभा पाना, वो भी एक वजह होती है फेलियरिटी में, मैं इस रिश्ते को निभा नहीं पाया। जो अतुल सुभाष का पूरा वीडियो मैंने देखा, वो रिश्ते को निभा नहीं पाया, जिसने मैंने मिसमैच का जिक्र किया कि वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करती थी, मुझसे एक्सपेक्ट करती थी, ये मैं नहीं कर सकता, वो मैं ये नहीं कर सकता, मिसमैच हो गया। तो ये भी एक तरीका, ये भी एक वजह इसके अंदर निकल कर सामने आती है, ये जो है। और अब करियर में तो अच्छा था, लेकिन फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में वो फेल था, और ये फेलियरिटी इसको जो है इस तरफ लेके गई, और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो ये जो एक कह नहीं पाते, पुरुष जो है अक्सर रो नहीं पाते, खुल के बात नहीं कर पाते, किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, एक सेल्फ स्टीम आ जाता है ना। तो ये जो एक चीज है, तो ये जो भावना है, इससे बाहर निकलने के लिए डिस्कस करना बहुत जरूरी है, चाहे घर के बुजुर्ग हों, भाई हो, बहन हो, या दोस्त हो, या पड़ोसी हो, जो कुछ लोग भी हो, या फिर एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि हर कंपनी के अंदर हर 6 महीने बाद हर व्यक्ति का जो एक मेंटल हेल्थ चेकअप हो जाना चाहिए, कि ये एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट, दो चीजें हैं, साइकोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट, दोनों की आवश्यकता है यहाँ पर। हमें लगता है जिस तरह के हम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, हमें दोनों की आवश्यकता है। जी देखिए, मैं कुछ बातें बड़ी स्पष्ट कहूंगा। फर्स्ट थिंग, जो हमारे देश में मेंटल हेल्थ एक टैबू कहलाती है। टैबू का मतलब इंसान को तकलीफ भी हो रही है, लेकिन वो मदद मांगता नहीं है। इन सिमिलर सिचुएशन इन वेस्टर्न वर्ल्ड, काउंसलर्स कदम कदम पे अवेलेबल हैं, चाइल्ड काउंसलर्स, मैरिज काउंसलर्स, फैमिली काउंसलर्स, करियर काउंसलर्स। ये चीज हमारे देश में इतनी पकअप नहीं गई है। खुलेआम लग रहा है, जो आप भाषा से हमने जो सुना है, जो ये अतुल सुभाष का केस था, नो डाउट इट वाज ए मैट्रिमोनियल
फेलियर हो रहा था, लेकिन मैट्रिमोनियल फेलियर का मतलब मौत नहीं है। अगर आपकी शादी नहीं चली, इफ देयर इज ए कॉमन, दोनों की राय मिलती है, तो म्यूचुअल कंसेंट से आप सेपरेट आसानी से हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरी पीड़ा जो हमारी अतुल सुभाष की मुझे दिख रही है, ही बिकेम harassed by the victimization by the judicial system। उसका क्या, आपको मैं बता दूं कि विदेशों में आज अगर आज मेरा किस्सा निपटता है तो विद इन ए वीक टू 10 days डिवोर्स हो गया, म्यूचुअल कंसेंट से तो उससे भी आसानी से हो जाएगा। बट हमारे देश में तो तारीख पे तारीख आपने उस दामिनी फिल्म का बड़ा ठीक जिक्र किया। डोंट वी ऑल नो, वकील साहब बैठे हैं के पैनल पे, डोंट वी ऑल नो 4 करोड़ केस पेंडिंग है, चाहे वो सिविल केस हैं, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हैं, पीआईएल लगती रहती है, बेतुकी पॉलिटिकल पीआईएल लग जाती हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन 4 करोड़ केस तक हजारों जमीन जायदाद के केस होंगे, हजारों मैरिज के केस होंगे, हजारों लड़ाइयों के केस होंगे, वो बेचारे बंदा मर गया लेकिन केस सॉल्व नहीं हुआ। आई थिंक वकील साहब ने बड़ा सच कहा है, जुडिशियल सिस्टम को पूरी तरह, आई एम नॉट इन कैपेसिटी टू स्पीक दैट, बट मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूं जिस समाज का ये अतुल सुभाष आदमी था, जिसका ये विक्टिम बन के गया है। कहने का मतलब, इसको बहुत ही गहराई से देखें, गवर्नमेंट्स देखें, सोसाइटीज देखें, एनजीओज देखें, कोई भी भगवान नहीं है ना, ये सच है, ये सच है। वकील साहब ने बिल्कुल पैनल पे बिल्कुल ठीक कहा ये बात कि जो जुडिशरी है ना, वो चंद परिवारों के हाथ में है इस टाइम। वही परिवारों में बनते रहते हैं, वही बनते रहते हैं। कहने का मतलब कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, बट उनकी भी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। इफ Prime Minister can be impeached, President can be impeached, how can the judiciary be unimpeachable? तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म की जरूरत भी है। जहां तक डेथ्स की बात है, वो सुसाइड्स की बात है, वो मेंटल हेल्थ की बात है, मेरे देश के युवाओं को, युवतियों को सपोर्ट की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। एक संयुक्त परिवार होता था जहां बड़ा कोई बैठता सुलझा देता था, कहीं पंचायत बैठती थी तो पंचायत का हेड सुलझा देता था। आज तो कुछ रहा ही नहीं, हम सब अकेले होके रह गए हैं। तो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए हमारा वो वाला हाल है, वो पुराना हिंदुस्तान हम रहे नहीं, वो नया अमेरिका हम बने नहीं, उसके बीच में लटक रहे हैं। वी आर ए सोसाइटी इन ट्रांजिट। तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को बैठ के, कोई एक दिन का काम नहीं है, ओवर ए पीरियड ऑफ इयर्स। अगर आप ध्यान से मुझसे पूछें तो एक अतुल सुभाष नहीं है, देयर आर लैक्स ऑफ अतुल सुभाष जो वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा वक्त आएगा। दे आर ट्रॉमेटाइज्ड, दे आर लिविंग ए बैड लाइफ। इनको अच्छी जिंदगी देगा? तो कहीं ना कहीं हमें सबको बैठना पड़ेगा, ऑल द डिपार्टमेंट्स, जिसमें डॉक्टर्स भी हों, वकील भी हों, जुडिशियल पर्सन भी हों, गवर्नमेंट को प्रायोरिटी वाइज लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कुछ जल्दी करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके ऊपर जल्दी कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ ताहिरा हसन आपसे कि ये जो पुरुष हैं, जैसे अतुल सुभाष के हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरह के पुरुषों की, जैसे अभी लाख्स में होंगे इस तरह के लोग जो वेट कर रहे होंगे और को बहुत कर चुके हैं, जिनके बारे में चर्चा नहीं हो पा रही है, इसमें समाज की या परिवार की कितनी बड़ी भूमिका मानती है सुसाइड की तरफ लेके जाने में? एक बहुत बड़ी, मैंने पहले ही कहा कि जो एक फ्रेंड सर्कल होता है ना, जिससे कि इंटरैक्ट करता है, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी उसके एक ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप होता है, जिसमें वो बात करते हैं, डिप्रेशन में होते हैं तो बात करते हैं, तो फ्रेंड्स उनको एक सपोर्ट देते हैं और कॉल पे रहते हैं कि भाई हम कॉल पे हैं। इसी तरह से पेरेंट्स जो है ना, उनको एक फ्रेंड की तरह उसके बच्चे के साथ रहना चाहिए। वो चाहे कितना बड़ा हो जाए, माँ बाप और बेटा बेटी जो, उनकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनको क्या है, ट्रॉमेटाइज हैं, ये डिप्रेशन में है, या बहुत ज्यादा उनके अंदर कुछ गुस्सा है, तो उसकी वजह क्या है? इसमें एक सवाल है मेरा आपसे। क्या यह हो सकता है, मैं पूछ रहा हूं, क्या यह हो सकता है, हम जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह हो सकता है कि अतुल सुभाष की फैमिली में मदर या फादर या ब्रदर ने उनसे सही ढंग से डायलॉग ना किया हो, ना समझ पाए हो कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, किस मेंटल ट्रोमा से गुजर रहा है, क्या उसको मेंटल हेल्प की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है? अगर वो नहीं आ सकता था बेंगलोर से जौनपुर, तो क्या वो उसके साथ जाकर रह सकते थे कि भाई इस तरह की सिचुएशन है?
है ना? बिल्कुल मैं इसी पे आ रही थी कि मेंटल हेल्थ को अगर वो नहीं भी रिकॉग्नाइज करते, मतलब बहुत कम फैमिलीज अभी रिकॉग्नाइज करती। मैंने कहा इंडिया में इट्स अ हाई टाइम नाउ वी मस्ट रिकॉग्नाइज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको ये सोच कि मेरा बेटा जो है वो कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है और उसको जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है, तो माँ को या बाप को दोनों को जाना चाहिए, एक को जाना चाहिए, भाई को बराबर कांटेक्ट में रहना चाहिए था। तो ये कमी तो रही। देखिए ना तो पेरेंट्स गए रहने के लिए या उसका सपोर्ट बने, और मुझे लगता है उसका फ्रेंड सर्किल में कोई फ्रेंड ऐसा निकल के आया नहीं जिसने कहा हो, मैंने अभी तक नहीं सुना, हो सकता है मीडिया में आप लोगों ने देखा हो, जिसने कहा हो कि हाँ मुझसे कहता था या प्रॉब्लम में था मैंने देखा, या उसके कुलीग्स इस तरह के हो जो निकल के आए और कहें। तो मुझे लगता है यहाँ बहुत सी चीजें लैकिंग है। कुलीग्स के बीच भी कोई बहुत अच्छा तालमेल नहीं दिख रहा है कि वहां पे कोई कुछ कहता है, ना फ्रेंड्स हैं ना पेरेंट्स वहां गए। तो जो आदमी अकेला है वो तो बराबर वही एक चीज सोच रहा है, बराबर सोच रहा है, और उसके बाद वो सोच रहा है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, और गुस्सा भी है। देखिए उसके अंदर गुस्सा भी था, उसके जो वीडियो उसमें आप देख सकते हैं, उससे सिस्टम से भी गुस्सा था। वो कह रहा है मेरी अस्थियां भी ले जाके वहां कोर्ट के सामने पे कर देना डंप, अगर नहीं जस्टिस मिलता है। और वो ये भी कह रहा है कि मेरे बेटे को मेरे लिए वैल्यूज नहीं है उसके पास। मतलब उसे अपनी पत्नी से भी बहुत गुस्सा था, जो कोर्ट पूरा सिस्टम है उससे भी गुस्सा था। मतलब वो एक अंदर से बहुत ही टूटा हुआ इंसान था, आप कह सकते हैं। उसके अंदर लड़ने की क्षमता थी ही नहीं, लड़ सकता, फाइट कर सकता। तो वो उस समय जब एक आदमी हार गया है, उसके अंदर फाइटिंग कैपेसिटी नहीं है, उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई अगर उसके साथ कोई होता, देखिए ये सुसाइड बहुत क्षणिक होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का। जी बिल्कुल एक क्षणिक होता है, लेकिन ये तो प्री प्लान था, पूरी तरह सोचा समझा कदम उठाया गया एक कदम था कि मुझे ये करना है। और आपने जिस तरीके से कहा कुछ सवाल होता कि उसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं दिख रहा है, फ्रेंड्स नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि उसके फ्रेंड्स, मुझे कहीं ऐसा नहीं आया कि उसके फ्रेंड हैं जो कह रहे हैं कि हाँ हमारी बात हुई, वो एक दो दिन पहले ज्यादा डिप्रेस था। तो ये चीज सामने आनी चाहिए थी, वो सामने नहीं है। यानी कि हर दूसरा आदमी आज के समय में अकेला है, ताहिरा, जो समझ में आता है। मन की गांठें खोलने में लोग घबरा रहे हैं, लेकिन इसने सुसाइड करने से पहले मन की सारी गांठें खोली और वो दुनिया के सामने चर्चा का विषय बन गई। मुझे इस लोनलीनेस से या फिर इस सुसाइड से, अभी कोविड के समय में एक सुसाइड और हुआ था, वो मिस्ट्री बन गई और पूरे देश में वो चर्चा का विषय बना। सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई, वो हत्या थी या आत्महत्या थी, उस पर भी हमने खूब चर्चाएं की। वो भी ऐसा ही एक केस था, लेकिन यहाँ पर तो केस अलग है कि खुदा के कहा कि 90 की ये हुआ है मेरे साथ में। तो जो ये यानी कि अभी एक क्वेश्चन मार्क लग गया आज हमारे देश के अंदर। आज हम अगर बात करें इस जो हम 21वीं सदी में बैठे हैं कि हमारे समाज का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा समाज आखिरकार है कैसा जिसमें हम रह रहे हैं, हमारे परिवार कैसे हैं जिसके अंदर हम रह रहे हैं, और हमारा सिस्टम जिसे पुलिस, चौकी, थाना, जुडिशरी कहते हैं, वो आखिरकार है कैसा। यानी कि एक परिवार, एक व्यक्ति ने अपने जीने के लिए समाज बनाया, परिवार बनाया, और सही ढंग से एक अनुशासित जीवन जीने के लिए एक सिस्टम बनाया कि वो खुशी खुशी रह सकता है। तीनों पे ही क्वेश्चन मार्क लग गया, तो हम कहाँ खड़े हैं? हम तो फिर तो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, हम तो कहीं भी नहीं है। फिर एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, सोसाइटी तो देखिए पूरी तरह से जो सोसाइटी है, आप देखिए जिस बड़े बड़े जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, वहां पे किसी को किसी की खबर है? डेड बॉडी 2-2-3-3 दिन बाद निकाली जाती है, और ये कोविड में भी हमने देखा। तो आप जब बगल में नीचे अगर बगल का पता नहीं है, तो आप कहाँ से कह रहे हैं कि जो समाज है, सोसाइटी है, वो पता कर रहा, वही लड़का किस ट्रॉमा से गुजरा। अगर पड़ोसी इस तरह के होते तो उनको पता चल जाता, वो पेरेंट्स को फोन करते, कहते कि भाई इस तरह से बच्चा आपका थोड़ा सा नॉर्मल बिहेवियर उसका दिख रहा है। इसमें तो एक क्वेश्चन मार्क जो है उसकी कंपनी पर भी उठता है। यदि बार बार जौनपुर जा रहा तो कंपनी ने क्यों नहीं पूछा कि बार बार तुम जौनपुर क्यों जा रहे हो? नहीं, कुलीग्स कहाँ थे उसके? उनको तो दिखता होगा कि ये बहुत परेशान है, ये अपने काम को भी उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, कुंठाग्रस्त आदमी अगर जॉब कर रहा है तो है ना? बिल्कुल।
एक कुंठाग्रस्त आदमी जॉब कर रहा है तो कैसे कर पा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ रहा होगा, उसकी हर चीज पे फर्क पड़ रहा होगा। और जो डाटा हमारे पास में है प्रमोद कुमार, 32% लोग फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और जो सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर नरेश चावला, आप कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं? मैं दोबारा कह दूं, अगर मुझसे पूछा जाए, ही वॉज वर्किंग इन ए कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, बिल्कुल, एक डॉक्टर तो होता ही होता है, ये प्लस उसके जो कलीग्स हैं वो भी देख सकते हैं। एक आदमी जो आज स्टेप लेने वाला है तो उसका कल परसों चौथ बहुत खराब गुजर रहा था, he was visiting his home state again and again। तो इस व्यक्ति ने दो चीजें हमें दर्शाई हैं। एक, कई लोगों का फॉल्ट है, he has raised this question कि मेरी लाश जाके वहां डाल देना कोर्ट के सामने, दैट उसको जुडिशियल सिस्टम से बहुत नाराज था, नंबर 1। नंबर 2, उसको ऑफिस में सपोर्ट क्यों नहीं मिला? हाँ, उसको जिस मोहल्ले में रहता था वहां, ये बात सच है, मैडम बिल्कुल ठीक कह रही थी ताहिरा जी, आज की तारीख में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 1000 लोग रहते हैं ना, एक फ्लैट वाला दूसरे फ्लैट को जानता ही नहीं, मैं भी जायज पता नहीं चलता क्या है। तो ये जो मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले कहा था, हमारा समाज ट्रांजिट में जा रहा है। ट्रांजिट में जाने का मतलब, अमेरिका में भी डेथ होती है लेकिन वहां सोशल सपोर्ट सिस्टम दूसरे किस्म का पैदा हो गया है। मेरे देश में, हमारे देश में, हमारे भारत में वो पुराना सिस्टम तो बिखर गया, नया सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, तो हम कहीं के नहीं है। तो खाली कहने से काम नहीं चलेगा, हम सबको मिलके ऐसे समाज को विकसित करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अतुल सुभाष तो एक है, अतुल सुभाष से कम वाले, 90% वाले, 80% वाले, 70 वाले, 50 वाले जितनी हरासमेंट झेल रहे हैं, वो पेनफुल जिंदगी बसर कर रहे हैं, थिंक ऑफ देयर पेन। इज नॉट ओनली टॉकिंग ऑफ मेल्स ओनली। मैं उस मेल फीमेल का मुद्दे पे नहीं आना चाहता, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं विमेन आफ्टर हैविंग सफर्ड फॉर सेंचुरीज have got the support of everyone, including society, including judiciary, एक जनरल है, लेकिन आदमी का इस किस्म का भी सपोर्ट नहीं मिला, तो there has to be justice for everyone। तो कहने का मतलब, मैं किसी की तरफ उंगली नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह खुलेआम कह रहा हूं कि हमें कहीं ना कहीं चारों तरफ सोच करनी पड़ेगी, तभी एक अच्छे न्यायफुल समाज की हम कल्पना कर पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला, जैसे आप कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जो हाउस वाइफ की सुसाइड का मामला है वो लगभग 14.80 है और दिहाड़ी मजदूर का 26.40 है, यानी कि ये है। और यदि हम खुद का काम करने वाले जो सुसाइड कर रहे हैं उनका जो आंकड़ा है मेरे पास में 11.40 है, और सैलरीड 9.60 और बेरोजगार 9.20, छात्र 7.60 और खेती-बाड़ी किसानी करने वाले जो लोग हैं 6.60 का आंकड़ा है, जो अन्य है 13 है। यानी कि कुल मिलाकर जो सारी चीज़ें निकल कर आई हैं तो हाउस वाइफ का मामला सबसे ज़्यादा आता है। लेकिन अतुल सुभाष ने जुडिशरी सिस्टम पे जो क्वेश्चन मार्क लगाया, कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो क्वेश्चन मार्क लगाया, वहाँ का एचआर क्या कर रहा था, उसको क्यों नहीं पता कि एक व्यक्ति कुंठाग्रस्त सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा, उसके कुलीग क्या कर रहे थे, है ना, वहाँ का डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, यदि बार बार वहाँ जा रहा था वो लोग, उन्होंने उस पर क्यों स्टेप नहीं लिया। दूसरा, फैमिली, वो उसने सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं बनी, वो फैमिली, उसकी मदर है, फादर, उनको भी आना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, क्यों बच्चे साथ आकर रह सकते थे। बहुत सारे सवाल उठ गए इसके ऊपर, समाज के ऊपर भी सवाल उठ गए कि हमारा समाज कैसा है, हमारे समाज के संस्कार कैसे हैं कि एक महिला लगातार लड़ रही है, उसको हैरेस कर रही है, उसको पोक कर रही है, उसको प्रोवोक कर रही है, उसको सब कुछ कह रही है, उसको भी तो थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए था कि अगर मैं ऐसा कर रही हूँ, डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स ले लो, पैसा ज्यादा चाहिए, ठीक है, कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके लिए किसी को सुसाइड के लिए उकसाना, यह अपने आप में खतरनाक है कि तुमने अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया। प्रमोद कुमार, यदि वो इस तरह के उकसा रही थी, मेंटल टॉर्चर कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो उसके ऊपर भी तो एक सख्त लीगल एक्शन होना चाहिए ना। सर देखिए, जैसा आप चर्चा कर रहे थे, तो बोलने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन कर करके देखिए कि जो अतुल जो सुभाष है, उस पे या उसके परिवार पे जो मानसिक दबाव पड़ रहा था ना, आप अनुमान नहीं कर सकते। यदि आपको थोड़ा सा भी जुडिशरी के प्रति तजुर्बा होगा तो आप 2-4 लोगों से सर्वे कीजिए जो कोर्ट में आता हो, उसके पास 2-3 ऑप्शन होता है। या तो होता है खुद क्राइम करे, क्राइम में संलग्न हो, या फिर जो है सुसाइड करे, या फिर जो है उसी तरह से मर्ज हो जाए। आप देखिएगा बहुत संख्या जो बड़े बड़े आप ये कर रहा है अभी, ये गिरोह बना रहा है, मजबूर में बन रहा है।
अब जिस आदमी पर 10 केस हो, रहने वाला है वो समस्तीपुर बिहार का, नौकरी कर रहा है, आपको पढ़ लिख कर करके बेंगलुरु में, केस उस पर चल रहा है यूपी में जौनपुर में, जो आदमी आता होगा 10 केस पे, तो करीब करीब पूरे दिन तो यही पर लगता होगा। आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट, तो यानी कि सिस्टम जो है लोगों को अपराधी बना रहा है। प्रमोद कुमार, सिस्टम अपराधी बना रहा है लोगों को, अब ये कहना चाह रहे हैं सिस्टम अपराधी बना रहा है लोगों को। यदि अगर उसको हियरिंग पर आना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, तो अपराध की तरफ जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जब आप बीएनएस बनाए, भारतीय न्याय संस्था बनाए, और इलेक्ट्रॉनिक्स का आप महत्ता दिए, तो जिस आदमी पर 4-5 केस चल रहा है, खास करके स्पेशली मैट्रिमोनियल केस, मैट्रिमोनियल केस को वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरफ जो है करना चाहिए। मैं पूछता हूँ वो आके क्या करता है? केवल कोर्ट में दलील हो रहा। आपका ये सुझाव अच्छा है, आपका ये सुझाव अच्छा है प्रमोद कुमार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह हियरिंग हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस की जगह। हाँ ठीक है, नरेश चावला। बिल्कुल। हाँ। मैं वकील भी नहीं हूं, मैं जुडिशल सिस्टम से कोई ताल्लुक भी नहीं रखता, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये मैट्रिमोनियल पीड़ा है ना, ये कहने को सबसे कमजोर केस कहे जाते हैं, छोटे केस कहे जाते हैं, बट बिलीव मी, समाज के इंटरनल मिलियू को देखा जाए तो ये बहुत ही पेनफुल केसेस हैं। अब पूरे परिवार को झिझोड़ के रख देते हैं। झिझोड़ के मतलब पति पत्नी में नहीं बनती तो बच्चों का क्या होगा, इन-लॉज का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, परिवार के दूसरे सदस्यों का होगा। जो आदमी दिन भर लड़ता रहेगा, घर से खुश नहीं है, वो काम कितना करता होगा। आई थिंक इस बात की नापतोल भी की गई है, आई थिंक वो भी होनी चाहिए, लेकिन मेरे विचार में इट इज एक्सट्रीमली ट्रॉमेटाइजिंग टू द मेल एंड फीमेल, पति पत्नी दोनों को। तो हमारे हिसाब से इसके लिए जहां तक मैं जानता हूं, वकील साहब पैनल पे बैठे हैं, इनको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पीछे रख दो जिनको। मेरे हिसाब से इनको सॉल्व करना प्रायोरिटी बेसिस पे बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा जैसे विदेशों में होता है, हफ्ते के अंदर सुनवाई हो जाती है, यहां तो सुनवाई क्या 10-10 साल गुजर जाते हैं। बंदे को नहीं पसंद, ना पत्नी को पति पसंद है, ना पति को पति पसंद है, तो भी चिपके हुए हैं 4-4 साल, 5-5 साल, 8-8 साल। वो आप जानते हैं कि ये खेल डोंट विदाउट एनी मैलिस टू द लॉयर्स का एक खिलवाड़ बन जाता है, एक खेला बन जाता है, एक कारोबार बन जाता है। कहीं ना कहीं हमें इससे बाहर निकलने की जरूरत है। नहीं बिल्कुल, इसीलिए डॉक्टर प्रमोद कुमार कह रहे हैं ये एक रिफॉर्म की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, इस पर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर चीजें ठीक होंगी, सही होगा। सोचना चाहिए बच्चे की पूरी लाइफ जो है वो कितनी ट्रॉमेटाइज होगी, वो किस तरह का मैं बच्चे के बारे में ही आपसे बात करना चाहता था। आगे की लाइफ बच्चे की क्या होगी ताहिरा? और जो अतुल सुभाष ने कहा कि बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता था, बताइए एक पिता के लिए कितना पेनफुल है कि उसको उसके बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो ये जो टॉर्चर है ये उसको लेकर गया ना उसकी तरफ, ये एक साइलेंट मर्डर हो गया ना, धीरे धीरे आप उसको उस तरफ लेके गए हैं, चाहे वो पत्नी की तरफ से हो, सिस्टम की तरफ से हो, समाज की तरफ से हो। बहुत जगह पे माँ को नहीं मिलने दिया जाता है। तो ये सब तो कोर्ट की तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वकील साहब कि थोड़ा सा इसमें मैंने कहा था ना, इसमें थोड़ा सेंसिटिव संवेदनशील जजेस को भी होना पड़ेगा। बिल्कुल, जो फैमिली कोर्ट के जजेस हैं उनको भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, के बारे में सोचना पड़ेगा, द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, कि आप कैसा उनको बना रहे हैं, किस तरह का मेंटल उनका हेल्थ हो रही है, किस तरफ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये जरूरी है। मैं चलिए खैर प्रमोद कुमार, जिस तरह की पूरी अब हमारी डिस्कस रही, सब ने समझने की कोशिश की एक जुडिशरी सिस्टम पे या सिस्टम के ऊपर जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, इस पे आपने बेबाकी से अपनी राय रखी है। इसका समाधान के रूप में अब आगे सरकार को क्या करना चाहिए, ये आपका लास्ट कोट 1 मिनट के अंदर। जी देखिए, एक तो सरकार को कुछ कानून में चेंज करना होगा। जैसे अभी उन्होंने देखे हुए सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट को चेंज किए थे, उसको बीएनएस है, लेकिन वो नाकाफिल, आज प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं है। वही हो रहा है, सेम टू सेम काम हो रहा है वही कोर्ट के। जी चलिए, आपकी वॉइस ठीक है। ताहिरा, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूं, सामाजिक स्तर पर परिवारों का जो विघटन है या न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही हैं, हम अपने आने जो युवा रह गए हैं या इस तरह के ट्रुमा में हैं या ऐसा स्टेप उठा सकते हैं, उनको कैसे बचा लें, उनके लिए एक मैसेज।
हाँ देखिए, उनको मैं कह रही हूँ ना, समाज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करना होगा, समाज को भी, सोसाइटी को भी, कि अपने आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको देखना होगा, उनसे इंटरेक्ट करना होगा। अगर उनको लगता है कि इस तरह का इनका कुछ देखने से, देखिए वो पता चल जाता है जब एक आदमी आपके बगल में रह रहा है, या कोई भी रह रहा है, महिला रह रही, पुरुष रह रहा है, तो उसके हाव भाव से पता चल जाता है कि क्या उसके अंदर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जहां वो काम कर रहा है कुलीग्स है, कुलीग्स को सामने आना चाहिए, उसको एक सपोर्ट सिस्टम देना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए और बताना चाहिए कि भाई बहुत से ऑप्शंस हैं और इसको तुम अभी हिम्मत अगर आप पैदा करेंगे तो आदमी जो है बिल्कुल वो इस केस को ऐसा नहीं है, तारीखें लगती, बहुत से लोग जूझ रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है महिलाएं जूझ रही हैं। मैं कहा ना कि और देखिए सबसे बड़ी बात की जो फैमिली कोर्ट है उसमें से डिजाइन किया जाना चाहिए जहां मेंटल हेल्थ के लिए भी कोई हो और उसको भी रिकॉग्नाइज करे। बहुत से लोगों को सोसाइटल टेंडेंसी होती है, ये भी देखना पड़ेगा। डॉक्टर नरेश चावला, डॉक्टर ठीक है ताहिरा, डॉक्टर नरेश चावला, लास्ट कमेंट 1 मिनट के अंदर। मेरा जो सवाल है वो ये है, जो मिसमैच हुआ, जो उसने जिक्र किया कि वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करती थी, क्या इसके ऊपर भी काउंसलर चाहिए या खुलकर बात होनी चाहिए शादी के दौरान, शादी से पहले? दो बातें। पहली बात, एवरीबडी इन इंडिया, आपके चैनल के माध्यम से मैसेज है, अगर आप तकलीफ है तो मदद लीजिएगा, अकेले घुटिएगा नहीं। अगर आपकी शादी काम नहीं कर रही थी तो मैरिज काउंसलर हो जाओ, तब भी नहीं बनती, गो फॉर डिवोर्स, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो दूसरा वो विक्टिम था लिटिगेशन का या जुडिशियल सिस्टम का, वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। वो तीसरी सबसे बड़ी चीज, अपने दुख को अपना दुख मत समझिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स। वो शायद जो मुझे लगता है कि ये सुभाष सर हमारे थोड़े अकेले किस्म के आदमी थे, रिजर्व किस्म के आदमी थे, अकेले घुटते रहते थे, तो बी ओपन। मैंने देखा कि न्यूयॉर्क में, लंदन में काउंसलर्स की लाइन लगी हुई है, जो मैरिज काउंसलर्स हैं, जो सर्विस काउंसलर्स हैं, जो चाइल्ड काउंसलर्स हैं, जो फैमिली काउंसलर्स हैं। तो हमें मदद लेनी चाहिए। और जो मेंटल हेल्थ का टैबू है कि साइकियाट्रिस्ट जा रहा है, क्यों जा रहा है साइकियाट्रिस्ट के पास, ये टैबू है, ये हटनी चाहिए हमें। अगर कोई तकलीफ है, साइकोलॉजिकल तकलीफ है, सोच की तकलीफ है, मिसमैच है, इसकी बातचीत अपने साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से अवश्य करनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर नरेश चावला, सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन और एडवोकेट प्रमोद कुमार, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बातचीत की आज, जवाब देना पड़ेगा और कुछ सवालों के जवाब ढूंढे कि आखिरकार अतुल सुभाष की जो आत्महत्या है उसकी वजह क्या है। सिस्टम है, प्रताड़ना है, समाज है, परिवार है, और ये पूरा मिलाकर जो एक हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर भी डिस्कस किया कि आखिरकार क्यों पुरुष इस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों अपने आप को वो फेलियर समझने लगते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप का मामला हो, जॉब का मामला हो, करियर का मामला हो, बिजनेस का मामला हो, या फिर किसी भी मतलब कहीं भी किसी भी स्तर पर जाकर जब उन्हें लगता है कि वो फेल हो गए हैं और वो किसी काम के नहीं है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, इससे बढ़िया सुसाइड कर लेना। इसलिए हेल्प मांगिए, बातचीत कीजिए, परिवार से बात कीजिए, डॉक्टर से बातचीत कीजिए और जितने काउंसलर्स हैं उनसे बातचीत कीजिए। तो ये था आज का जवाब तो देना पड़ेगा के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप AB स्टार न्यूज़।